हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है अ बॉल इज गिवन अ वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी such that the ball rolls purely on a plank whose upper surface is rough enough to prevent the slipping but the lower surface contact with the ground is smooth. No other forces act on the system. तो बात को देखो समझो। ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मान लो कोई भी एक ये प्लैंक है और इस प्लैंक के ऊपर कोई भी हम एक सर्कुलर बॉडी जिसको हम प्योर रोलिंग करा रहे हैं, क्लियर है यहाँ कहीं पे। तो बेटा ये हम लोगों को पता होना चाहिए अगर किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट पर कोई और हम एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस एक्ट नहीं कराते हैं, इन दैट केस एक्ट होने वाला जो फ्रिक्शन होता है वो जीरो होता है। तो अगर फ्रिक्शन जीरो होगा, मान लो ये इधर कहीं पे v से और ये ओमेगा से इस तरह से कुछ रोटेट कर रही है और ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर है, दैट मीन्स प्योर रोलिंग है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा। अगर कोई भी फ्रिक्शन इस रोलिंग बॉडी पे एक्ट नहीं होगा तो कोई भी फ्रिक्शन इस प्लैंक पे एक्ट नहीं होगा। अगर कोई भी फ्रिक्शन प्लैंक पर एक्ट नहीं हुआ मतलब प्लैंक पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। तो प्लैंक जहां था वही बना रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? यानी प्लैंक रिमेन्स एट द सेम पोजीशन। तो प्लैंक रिमेन्स एट रेस्ट हम लोगों को ये फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब तक हम लोग इस रोलिंग बॉडी पर सरफेस के पैरेलल कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जीरो रहने वाली है। ये कंसेप्ट है, पूरा डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको आप याद रखना है हम लोगों को। क्लियर है? सो इन दिस क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट कि प्लैंक रिमेन्स एट रेस्ट बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड दिस रोलिंग बॉडी। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।